गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं आपको जो आपका पाठ है दादी माँ उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पाठ का सार करेंगे। लेखक को जब जब अपने गांव की याद आती थी वह विशेषकर अपनी दादी के घर जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि उनको अपनी दादी से बहुत प्यार था और उनका बहुत लगाव था। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर जब उन्होंने सुनी तो वो हैरान हो गए और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक की दादी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आने लगा। लेखक कवार के दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैल रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी बहाने में एक दो बार नहा लेने के बाद लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद हैं। गांव में कहीं कोई बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाती और यह दवाई शुरू कर देती। तो बेटा यहाँ पर जो लेखक बता रहा है कि उसकी दादी अचानक से गुजर जाती हैं और फिर उसे बचपन के दिन की याद आती है कि कभी कैसे वो बरसात के दिनों में खेलता था और कभी कभी उस पानी से बीमार हो जाता था। फिर उसकी दादी उसके पास बैठती थी, उसकी सेवा करती थी, छू छू कर देखती थी। तो उसके बाद आगे लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई थी तो दादी माँ का उत्साह देखने वाला था। यूँ वह कोई काम ना करती थी लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्ण बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी न होती। लेखक से यह सब देखा ना गया तो वह वहाँ से खिसक लिया। कुछ दिन बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ उसका सारा कर्जा माफ़ कर चुकी हैं और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में भी मदद की। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव के बारे में बताती हैं। यहाँ पर लेखक बताता है कि जब एक बार रामी की चाची उनसे लेखक की दादी से पैसे मांगने आती है तब वह उसको बहुत सुनाती है, लेकिन बाद में ही जब उसकी लड़की की शादी होती है तो उसको पैसे भी देती है और उसके कोमल हृदय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि दादी किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभय दान मिल जाएगा। दादी की मृत्यु के बाद से दादी उदास यहाँ पर जो लाइन दी गई है, दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से उसकी परेशानी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादी जी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माँ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्जा चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शापभ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत की वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं है। तो बेटा यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लेखक है वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और जब उसे पत्र मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर 2 था जो हमने पढ़ लिया। थैंक यू।